हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैथ्स में टाइम एंड वर्क्स चैप्टर लेकर के आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था ट्रिक्स का, ठीक है। मैंने 2-3 ट्रिक्स का वहां पे यूज करके आप लोग को टाइम एंड वर्क्स का क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए तरीका मैंने से बताया था, ठीक है। आज देखेंगे ट्रिक विथ क्वेश्चन, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था आप लोगों को कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो आप लोगों को क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और उसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि ट्रिक से कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि इस वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। कह रहा है क्या कि ए कैन डू अ जॉब इन 20 days, B can do it in 30 days. In how many days the job will be finished if A, B together, ठीक है। यानी A है जो किसी काम को 20 डेज में करता है, A है वो क्या कर रहा है, किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, और B है वो उसी काम को क्या कर रहा है 30 डेज में कर रहा है, ठीक है। कितना डेज में कर रहा है, 30 डेज में कर रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ए है जो किसी काम को, यानी किसी काम को ए के द्वारा 20 डेज में किया जा रहा है, और बी है जो किसी काम का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कि वो काम था, जो काम था वो कितना था, ठीक है ना। तो मुझे टोटल काम निकालनी होगी, ठीक है। जब टोटल काम निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ से, ठीक है। जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का जानते ही है क्या है कि 20 एंड 30, ठीक है। 20 एंड 30 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर यहाँ पे लगाइएगा 5 से 2, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा कितना हो जाएगा 60, यानी आपका जो यहाँ पे आएगा कितना आएगा 60 आएगा आपका एलसीएम। अब ये आपका टोटल वर्क्स निकल गया, क्या निकल गया, टोटल वर्क्स निकल गया। जब ये टोटल वर्क को एक के द्वारा किया जाएगा तो कितना दिन में काम किया, कितना काम करेगा, यानी 60 वर्क में बी है, ए है जो 20 डेज काम करता है, तो बताइए कि इस वर्क को कितना करेगा, तो कितना करेगा 3 वर्क करेगा, और ये है जो आपका कितना वर्क करेगा 2 वर्क करेगा, ठीक है। अब कहा दिया है क्या कि अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करे, ठीक है ना, अगर ये है क्या कि ए एंड बी दोनों साथ मिलकर के काम करता है तो उस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल है क्या है, ए प्लस बी साथ में काम कर रहा है, तो ए प्लस बी मैंने रख दिया। टोटल वर्क कितना है 60 वर्क टोटल है, और ये दोनों का जो एक दिन का कैपेसिटी जो काम करने का है वो कितना कैपेसिटी है काम करने का, तो आपका एक का है 3 और एक बी का कितना है आपका 2, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो आपका जब 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड दीजिएगा, तो 5 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 5 जा यानी 12 5 60, यानी 12 5 60, यानी क्या हो गया आपका दिन निकल गया। ये आपका 12 दिन में है ए एंड बी जब दोनों काम करेगा तो इस टोटल काम को क्या करेगा समाप्त कर देगा। तो आपका क्वेश्चन यही कर रहा था, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देख लिए सॉल्व करके। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि ए और बी दोनों साथ मिलकर अगर काम करता है तो उस काम को 15 दिन में क्या करता है समाप्त कर देता है। कितना दिन समाप्त कर देता है, 15 दिन में समाप्त करता है। कह रहा है ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है। यदि ए अकेला उसी काम को 24 दिन में करता हो तो ठीक है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। यानी ए प्लस बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 15 days, ए alone कैन फिनिश इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज बी alone कैन फिनिश द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ए एंड बी जो साथ मिलकर काम कर रहा है तो वो कितना दिन में काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कर रहा है वो कितना कर रहा है 15 डेज में कर रहा है, कितना डेज में कर रहा है 15 डेज में। एंड यहाँ पे कह रहा है क्या कि ए लॉन कैन फिनिश इट इन वर्क, कितना डेज में कर रहा है 24 डेज में। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे ए रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 24 रखेंगे। ये ट्रिक है जो मैं पिछले बार बताया था आप लोगों को। मैं सोचा क्या कि उतने सारे ट्रिक मैंने बताया था, उतने सारे ट्रिक को आप लोग को अपनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और उतने सारे ट्रिक से एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग को क्या है सिर्फ एग्जामिनेशन पे फोकस करना है कि एग्जामिनेशन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक ही ट्रिक से चलूंगा और आप लोग को सॉल्व करवाता चलूंगा, ठीक है।
तो इससे है क्या कि हम लोग देखेंगे कि ए प्लस बी 15 डेज में, ए 24 डेज में। अब यहाँ पे कहा गया कि टोटल वर्क नहीं दिया हुआ है, ठीक है, टोटल वर्क है जो नहीं दिया हुआ है, तो टोटल वर्क हम लोग जो निकालेंगे वो कितना निकालेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो 15 एंड 24, तो 15 एंड 24 का जो एलसीएम होगा वो 120 आएगा। क्या आएगा? 120 आएगा। अगर आप लोग को अगर आप लोग को 120 समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद जो होगा वो क्या होगा? 120 होगा। अब देखिए ये टोटल वर्क हो गया, वो क्या हो गया? 120 वर्क को 15 डेज में क्या करता है? फिनिश कर देता है। लेकिन मुझे पता करना होगा ना कि एक दिन में जो ए दोनों मिलकर के है, ए एंड बी है, वो कितना वर्क करता है। तो आपका जो ए है, ए प्लस बी है, जो 15 एट है कितना होता है? 120, यानी 15 8 20 से 8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ए है जो 24 डेज में इस वर्क को कंप्लीट कर देता है। तो टोटल वर्क कितना है आपका? 120 है। जब 120 है तो क्या कीजिएगा, इसमें इससे 24 से 120 में डिवाइड दीजिएगा तो कितना होता है? 24 25 20 से, यानी 24 5 जब 120। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो बी है, ए है, जो एक दिन में कितना काम करेगा आपका? करेगा 5, यानी 24 5 जा 120। अब कहेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए प्लस बी है जो एक दिन में 8 काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अकेला ए है जो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। जब 5 काम यहाँ पे ए करेगा तो यहाँ पे भी तो ये 5 काम करेगा। ऐसा नहीं ना है कि यहाँ पे बी ज्यादा काम कर देगा और यहाँ पे ए कम काम करेगा, ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे 5 ए काम किया है तो डिफिनिट है कि यहाँ पे ये भी यहाँ पे ए 5 ही काम करेगा। तो देखिए 5 में जब 8 में 5 से अपलाइड करिएगा कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है किसका? बी अकेला उस काम को करेगा तो कितने डे में करेगा, ठीक है। तो जब बी का वर्क निकालेंगे तो बी का वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना है आपका? है 120 है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 दिन में काम कर रहा है, तो 3 से डिवाइड दीजिएगा तो 40 दिया 120, 40 दिया 120, यानी 40 दिन में है अगर ए काम करता हो तो 120 काम को एक द्वारा 40 दिन में समाप्त करने में समय लगेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। आ रहा है क्या कि ए कैन डू अ वर्क इन 5 डेज, बी कैन डू इन 10 डेज, सी कैन डू इन 15 डेज, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टाइम इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है। कह रहा है क्या कि ए किसी काम को 5 दिन में, ए किसी काम को 5 दिन में, ठीक है, बी किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में, तो 10 डेज हो जाएगा। फिर सी है किसी काम को 15 डेज में, कितना हो जाएगा? 15 डेज, ठीक है। तो जब 15 डेज हो गया तो क्या कीजिएगा कि जब किसी काम को है जो ए के द्वारा 5 दिन में समाप्त कर दिया जा रहा है, बी के द्वारा 10 डेज में और सी के द्वारा 15 डेज में, तो टोटल वर्क मुझे पता नहीं है, टोटल वर्क मुझे निकालना होगा। जब टोटल वर्क यहाँ से मुझे निकल जाएगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 5 10 एंड 15 का एलसीएम होगा वो कितना होगा? 30। कितना हो जाएगा आपका? एलसीएम 30 हो जाएगा। जब 30 हो जाएगा एलसीएम तो यहाँ पे कर सकते हैं आप क्या कि ए के द्वारा एक दिन में जो काम किया जाएगा वो कितना काम किया जाएगा? 6 वर्क किया जाएगा। बी के द्वारा कितना काम किया जाएगा? 5 वर्क किया जाएगा, 3 काम किया जाएगा। कितना काम किया जाएगा? 3 काम किया जाएगा। जब 30 काम को बी के द्वारा 10 दिन में समाप्त कर दिया जा रहा है तो बी के द्वारा जो एक दिन में काम किया जाएगा वो कितना काम किया जाएगा? 3 काम, यानी 10 से डिवाइड दे दिए हैं 30 में तो 3 काम आ गया। आप कह रहे हैं क्या कि इस काम को सी के द्वारा 15 दिन में समाप्त कर दिया रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में इसे डिवाइड दीजिए 15 से 30 में तो कितना आ जाएगा? 2 काम आ जाएगा। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन क्या कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टाइम इफ दे वर्क टुगेदर, यानी सब अगर तीनों एक साथ में मिलकर के अगर काम करता हो, सब एक साथ में मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा। तो क्या कीजिएगा? ए प्लस बी, क्या कीजिएगा? ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल वर्क आपका कितना है? 30 वर्क है टोटल, और आपका कितना है? 6 और 3 9 और 9 और 2 आपका 11, 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 11। तो 11 को क्या कीजिए? डिवाइड दीजिए 30 में, डिवाइड दीजिए 11 से तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो कितना होगा? 2 दिन 8/11 डे। अगर आपको ये क्या हो जाएगा? आपको ये आपका इतना दिन में क्या हो जाएगा?
ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा काम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि ए और बी, ठीक है, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी है उसी काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में काम करता है। ठीक है, लेकिन जब ए और बी दोनों साथ मिलकर काम चालू करता है तो 4 दिन के बाद दोनों मिलकर के, ए एंड बी है, दोनों मिलकर काम चालू कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि कोई काम पड़ जाने के बाद बी है जो 4 दिन के बाद क्या करता है, काम को छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, जब छोड़ के चला जाता है तो जो बचा हुआ काम है जो बी के द्वारा कितने दिन में समाप्त किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड 15 days respectively. They start to work together, but after 4 days A left the work in how many days remaining. यहाँ पे क्या कीजिएगा, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल बी रिमेनिंग वर्क, सॉरी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो बी के द्वारा है जो बचा हुआ काम वो कितने दिन में काम करेगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कर रहा है क्या कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, और आपका 10 डेज में कर रहा है। कितना काम कर रहा है, कितना डेज में, 10 डेज में। बी है वो किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। ठीक है, कितना दिन में, 15 डेज में। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ से। तो टोटल वर्क जो निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 जब आ जाएगा, जब ये 30 टोटल वर्क आ गया, ठीक है, तो एक दिन का ए का काम कितना होगा, तो 10 या 30, 3 10 जा 30। ठीक है, तो क्या होगा आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, यानी 15 2 30, कितना हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दे स्टार्ट टू वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days, यानी दोनों मिलकर के, ए एंड बी दोनों मिलकर के काम जो करता है। ठीक है, लेकिन ये 4 दिन के बाद क्या हो रहा है कि ए छोड़ करके चला जा रहा है। ठीक है, तो 4 दिन तक तो वो काम करेगा ना दोनों मिलकर के। तो एक दिन का वर्क 3 है और बी का एक दिन का वर्क कितना है, 2 है। तो 4 दिन तक दोनों मिलकर के काम किया तो वो टोटल वर्क था 30। तो 4 दिन तक के काम को टोटल कितना करेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है, और 4 दिन तक कितना काम किया, तो 20 काम कर दिया, दोनों मिलकर के 20 वर्क कर दिया। लेकिन कह रहा है क्या कि बी है जो रिमेनिंग वर्क को, यानी बचा हुआ काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है ना, बचा हुआ काम को बी के द्वारा कितने दिन में समाप्त किया जाएगा। तो क्या कीजिएगा, 30 में 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 30 में 20 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन 10 है और बी के द्वारा कितना काम किया जा रहा था, एक दिन में 2 काम किया जा रहा था, तो 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 दिन आ जाएगा। ये 5 दिन में है जो बचा हुआ काम को बी के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए प्लस बी डू वर्क इन 10 days एंड 15 days respectively. They start doing work together but after 5 days B left the work. ठीक है, कहा गया है इस क्वेश्चन में क्या है, पिछले क्वेश्चन में ये चला जा रहा था, बचा हुआ काम को बी द्वारा किया जा रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जो बी है वो वहां पे काम कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ए है जो छोड़ करके चला जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या कि क्वेश्चन में क्या है कि ए है जो किसी काम को 10 दिन में, बस वही पिछले वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या है, उल्टा बी चला जा रहा है। ठीक है, ए काम को, बचा हुआ काम को कर रहा है। तो 15 डेज टोटल वर्क यहाँ से आ गया था हमको 30। यहाँ पे क्या कीजिएगा, 10 से डिवाइड दीजिएगा 30 में, तो कितना आएगा 3। ठीक है, 10 में डिवाइड दीजिएगा 15 से, तो कितना आएगा 2। ठीक है, लेकिन कह रहा था क्या कि बी है जो 5 दिन के बाद काम छोड़ करके चला जाता है, लेकिन दोनों मिलकर जो काम करेगा वो तो काम करेगा ना आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 5 दिन के बाद गया, तो 5 हो गया 25 25। ठीक है, लेफ्ट काम बच गया है कितना आपका 30 में, जब 25 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कह रहा है क्या कि ए है जो उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए है जो आपका कितना दिन में काम करेगा, तो बचा हुआ काम कितना हो गया 5, तो 5 हो गया। कितना एक दिन में कितना काम कर रहा था, 3 काम, तो कितना होगा 1 होल 2 बत्ते 3 डेज में उस काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग टाइम एंड वर्ड्स का 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो 5 क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो जितने सारे मैं 5 क्वेश्चन बताया हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पे ट्रिकी बाई क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।
ठीक है। और भी मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए। तो मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।